मेरी ज़्यादातर क्लासेस पसंद की जाने वाली इलिस्ट्रेटर की हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से एक इलिस्ट्रेशन की जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से एक इलिस्ट्रेटर की क्लास पर एक टायर डिज़ाइन करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी क्लास, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से उसी तरीके का कुछ बनाया जाए। तो यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। ये इमेज मैंने गूगल से डाउनलोड की थी सिंपल रेफ़रेंस के तौर पे, तो सेम यही चीज़ हम बनाने की ट्राई करेंगे। और है तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं इसके यहाँ से जो पार्ट्स हैं, तो यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। ये बनाने के लिए मैं सिंपल इसी की साइज़ का एक सर्कल बनाने वाला हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि ग्रेडियंट्स अप्लाई करता रहूँ ताकि एक डेप्थ फ़ील हो हमारी इलस्ट्रेशन में, काफ़ी रियलिस्टिक लगे जैसे कि। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ, एल प्रेस करें, शॉर्टकट की है सर्कल की। तो यहाँ पर मैंने एक ऑल्ट और शिफ्ट के साथ सर्कल क्रिएट किया है और सिंपल इसका फ़िलहाल के लिए कलर मैं रैंडम ये वाला दे देता हूँ। और इसी सर्कल को मैं अपने आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में लेके आ जाऊँगा। इसको सिलेक्ट करें, अलाइन कर लें, तो ये ऑटोमेटिक आपके आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और है तो यहाँ पर हम अपनी गाइडलाइंस का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रोटेट टूल इस्तेमाल करेंगे, उसका सेंटर पॉइंट हमें बार-बार सिलेक्ट करना होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर गाइडलाइंस भी लगा लेते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करें और यहाँ से रूलर्स आ जाएँगे, यहाँ से एक गाइडलाइन लेके आ जाएँ और अपने सर्कल के बिल्कुल सेंटर पर और एक गाइडलाइन यहाँ से लेके आ जाएँ और राइट क्लिक प्रेस करें। मेक श्योर कि आपकी गाइडलाइंस लॉक हों, तो यहाँ पे इनको लॉक कर लें। इसी सर्कल का मैं कलर सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो इस सर्कल को सिलेक्ट करें, आई प्रेस करें, आई ड्रॉपर टूल से ये वाला कलर मैंने पिक कर लिया और इसके कलर्स मैं ऊपर थोड़े से बना लेता हूँ मैं। और है तो ज़्यादातर काम जो होगा हमारा इन 2 कलर्स के ऊपर ही होगा। और है तो यहाँ पर इस सर्कल के अंदर मैं ग्रेडिएंट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ग्रेडिएंट टूल पर क्लिक कर लें और आपके पास ग्रेडिएंट पैनल आ जाएगा। यहाँ से वाइट कलर पिक करें, वाइट कलर की जगह पे हम ये वाला कलर पिक करेंगे और ब्लैक कलर की जगह पर भी हम यही वाला कलर पिक करेंगे। इसका हमने क्यों किया, यहाँ पर 2 मरतबा क्लिक करें और इसको थोड़ा-सा हम यहाँ से डार्क करेंगे। कलर्स पे प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी, यहाँ पर क्लिक करें, एचएसबी में आ जाएँ और इसका यहाँ से ब्राइटनेस थोड़ी-सी हम कम करेंगे। तो ये तरीके आप जान लें कि ग्रेडिएंट्स कलर कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बहुत ही डिटेल के साथ अगर आपने काम करना हो तो। और है तो उसके अंदर कलर आ चुका है, हम इसको रेडियल ग्रेडिएंट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर लें सिंपल और ये हमारा कलर आ चुका है। इसके स्लाइडर को हम यहाँ पे लेके जाएँगे, काफ़ी अच्छी-सी डेप्थ हमें दिखाई दे रही है। इसी सर्कल की कॉपी लेंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ के साथ और उसकी साइज़ हम थोड़ी-सी बढ़ाएँगे, थोड़ी-सी बढ़ानी है सिर्फ़ और इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट से इसको सेंड टू बैक करें और जो हमने सर्कल सेंड टू बैक किया है, उसका ग्रेडिएंट हम चेंज करेंगे। बाहर वाले सर्कल को सिलेक्ट करें, इसको हम रेडियल ग्रेडिएंट अप्लाई करेंगे और इसकी डायरेक्शन हम चेंज करेंगे। यहाँ से ग्रेडिएंट टूल उठाएँ, यहाँ से ऊपर से लेके आ जाएँ नीचे की तरफ, बल्कि हमें डार्क ऊपर चाहिए तो इसको हम पकड़ के ऊपर लेके जाएँगे। हम नॉर्मली यहाँ से भी अपने ग्रेडिएंट्स की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो इसके सर्कल को हम थोड़ा-सा और छोटा कर लेते हैं और है तो ये बाहर वाला जो सर्कल है, इसकी हम जो डार्क कलर है उसको मज़ीद डार्क करेंगे। तो उसको सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे ग्रेडिएंट प्रॉपर्टीज़ में आ जाएँ। यहाँ पर 2 मरतबा क्लिक करें, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी-सी मज़ीद बढ़ा दें। ठीक है, अब बेहतर हो गया। अगर आपको ये प्रॉपर्टी ना मिल रही हो तो आप सिंपल विंडो में आ जाएँगे और यहाँ पर आपके पास ग्रेडिएंट की प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी, ग्रेडिएंट का पैनल मिल जाएगा। और है तो ये हमने यहाँ तक बना दिया है। सिंपल फ़िलहाल के लिए मुझे गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं है, तो मैं गाइडलाइंस को फ़िलहाल के लिए हाइड कर दूँगा। यहाँ पे मैं कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करूँगा, तो ये हाइड्स हो जाएँगे फ़िलहाल के लिए। अब जब वापस लाना होगा तो फिर से कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो वो वापस आ जाएँगे।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, एक बड़ा-सा सर्कल है और वो हम जल्दी से बना लेते हैं। सिंपल यहीं पर ही काम होता रहेगा। हम इसी सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, इसकी कॉपी आ चुकी है, उसकी साइज़ हम बढ़ाएँगे थोड़ी-सी और उसको सेंड टू बैक कर लेंगे। तो अभी आपको काफ़ी हद तक क्रिएटिविटी दिख रही होगी, एक डेप्थ आपको फ़ील हो रही होगी। और तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, दोबारा से देख लेता हूँ कि अब हमें क्या करना है। एक और सर्कल हल्का-सा हमें दिखाई दे रहा है, तो वो भी मैं जल्दी से बना लेता हूँ। सिंपल इसी सर्कल की मैं कॉपी लूँगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ और उसकी को साइज़ थोड़ी-सी बढ़ा दूँगा और उसको सेंड टू बैक कर लें और उसका हम ग्रेडिएंट चूज़ करेंगे। यहाँ से बाएँ वाले सर्कल को मेक श्योर के सिलेक्ट करें और आई ड्रॉपर टूल उठाएँ और ये जो आपके पास सर्कल दिखाई दे रहा है जिसमें हमने लीनियर ग्रेडिएंट अप्लाई किया है, वो वाला ग्रेडिएंट हम सिलेक्ट करेंगे और उसकी डायरेक्शन ग्रेडिएंट टूल से ऊपर से नीचे तक। और तो यही हमें करना था। और तो उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर देख लें तो ये आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे होंगे, तो ये वाले सर्कल्स मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। एक और काम करेंगे इसके अंदर, इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर ग्रेडिएंट अप्लाई कर देंगे ये वाला और ये इसकी साइज़ हम थोड़ी-सी बढ़ा देंगे और बाहर वाले सर्कल के अंदर भी हम ग्रेडिएंट अप्लाई करेंगे, लीनियर ग्रेडिएंट। उसकी डायरेक्शन हम रखेंगे नीचे से ऊपर और इसको हम सिलेक्ट करके थोड़ा-सा बढ़ा कर देंगे। बल्कि बाहर वाले सर्कल की डायरेक्शन हम चेंज करेंगे, डार्क ऊपर होगा और लाइट ग्रे कलर नीचे होगा। और ये तो एक छोटा-सा हमने एक सर्कल बना दिया है जो कि उस टायर के अंदर है, तो हमने भी वैसा ही बनाया है। आई थिंक वो एक नट होगा, तो इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लें। अब मैं इसको सिलेक्ट करके आपको दिखा दूँ तो ये पूरा ग्रुप हो चुका है। मैं अंडू कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो इसकी कॉपीज़ चाहिए मुझे। अब यहाँ पर मुझे गाइडलाइंस अपनी वापस चाहिए, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करूँगा तो हमारी गाइडलाइंस वापस आ चुकी हैं। पर इसकी जो है अलाइनमेंट थोड़ी-सी सही नहीं है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, बाहर वाले सर्कल के साथ अलाइन करेंगे। तो यहाँ तो हमारी गाइडलाइंस में मसला है, तो इसीलिए राइट क्लिक प्रेस करें, अनलॉक गाइड्स को करें, सॉरी, शो गाइड्स, इनको अनलॉक कर देंगे और इस गाइडलाइन को थोड़ा-सा सेंटर पे ये नहीं थी, अब ये बिल्कुल सेंटर वहाँ पर आ चुकी है, हमारी गाइडलाइन। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं राइट क्लिक प्रेस करके गाइडलाइंस को लॉक कर देता हूँ दोबारा से और इस सर्कल को मैं सिलेक्ट करूँगा। इसकी मुझे कॉपीज़ चाहिए। यहाँ पर हम कॉपीज़ को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 कॉपीज़ चाहिए। रोटेट करने का एक और आसान तरीका है कि बार-बार आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे होगा? आप सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से रोटेट टूल उठाएँगे, सेंटर पर ऑल्ट के साथ क्लिक करें। अब आपको इसकी 6 कॉपीज़ चाहिए, तो एक सर्कल 360 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो सिंपल आप यहीं पे डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे आपने सिंपल टाइप करना है 360, इसको हम डिवाइड करेंगे स्लैश, एक्सेल आपने पढ़ा होगा तो एक्सेल में इस स्लैश से डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पर भी हम वही स्लैश इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 360 टाइप करोगे, उसके बाद स्लैश और उसके बाद जिससे आपने डिवाइड करना है। तो हमें 6 से डिवाइड करना है, यहाँ पर मैं 6 टाइप कर रहा हूँ और सिंपल मैं कॉपी पर क्लिक कर दूँगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा और इसकी कॉपी भी आ जाएगी। तो उसके बाद हमने सिंपल कंट्रोल डी प्रेस करना है, तो इसकी कॉपीज़ आ चुकी हैं। और तो ये हमारा रेडी हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसके अंदर एक छोटे-छोटे से और सर्कल्स मौजूद हैं, तो वो भी हम बना लेते हैं। यहाँ पर मैं छोटा-सा सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ। अलाइन करने के बाद हमें इसकी कॉपीज़ चाहिए होंगी।
यहाँ पर आ जाएँ तो इसकी टोटल कॉपीज़ हैं 6, पर ये यहाँ पर आ रही हैं। तो हम वो कैसे करने वाले हैं, यहाँ पर हमें इसकी कॉपीज़ हम 12 लेंगे, क्योंकि अभी मैं बता देता हूँ। इसको सिलेक्ट करें, आर प्रेस करें, सेंटर पॉइंट पर क्लिक करें और 360 को हम डिवाइड करेंगे 12 से और उसकी कॉपी कर लें और कंट्रोल डी। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सर्कल्स हैं हम उनको डिलीट करेंगे, जैसे कि ये। और ये तो इतना पार्ट हमारा बन चुका है। उसके बाद आ जाते हैं इसके बाहर वाला हिस्सा, यहाँ पर ये वाला सर्कल है। तो यहाँ पर दोबारा से मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर एल प्रेस कर रहा हूँ मैं और सेंटर से एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ तक, और इसको मैं सेंड टू बैक कर लूँगा कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट से, और इसका कलर पिक कर लूँगा मैं कुछ ये वाला। और इसकी डायरेक्शन आप मालूम कर सकते हैं कि यहाँ से डार्क है और यहाँ से लाइट है, तो हम इसी हिसाब से इसकी डायरेक्शन रखने वाले हैं। जी प्रेस करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पर इस कलर को आप 2 मरतबा क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास कलर प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। तो इसकी ब्राइटनेस आपने सिंपल थोड़ी-सी और कम करनी है और यहाँ पर क्लिक कर लें। और तो एक इतना सा पार्ट हमारा बन चुका है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पार्ट का जो है यहाँ पर एक शेडो कास्ट हो रहा है। तो हम ये शेडो भी बनाने वाले हैं। तो शेडो कैसे बनाएँगे, आप सबको सिलेक्ट करेंगे और बाहर वाले सर्कल को अनसिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक कर लें और इस पूरे पार्ट को कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लें। तो ये पूरा ग्रुप हो चुका है। अनडू कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर आ जाएँ इफ़ेक्ट में, स्टाइलाइज़ में आ जाएँ और ड्रॉप शैडो। अब ड्रॉप शैडो की सेटिंग्स, आपको शैडो इस तरफ चाहिए तो आप इसकी वाई एक्सिस को माइनस में लेके जाएँ, बल्कि हम इसको 4 रखेंगे। एक्स एक्सिस क्योंकि हॉरिजॉन्टल होती है, तो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे और वो उस तरफ चला जाएगा, और इसको हम थोड़ा-सा नीचे वर्टिकल लेके आ जाएँगे शैडो को। और तो ये -4 और ये कुछ 4 वैल्यूज़ होंगी इसकी, इसको ओके कर लें। आप चाहो तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी-सी कम कर सकते हो, यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी 70% करना चाह रहा हूँ और इसको ओके कर लें। तो यहाँ पर एक शैडो बन चुका है। और तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं इसी सर्कल की दोबारा से कॉपी लूँगा, सेलेक्ट करें बाहर वाले सर्कल को, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ, और उसकी साइज़ हम थोड़ी-सी बढ़ाएँगे और उसका कलर हम फ़िलहाल के लिए बाहर से ये वाला पिक कर लेते हैं और उसको हम कर लेंगे सेंड टू बैक, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट से। और तो ये बन चुका है, इसकी साइज़ थोड़ी-सी हम और बढ़ा देंगे। अब हम कौन-सा पार्ट बनाने वाले हैं, जो कि ये वाले पार्ट्स हैं। और तो ये कैसे बनने वाले हैं, आप सिंपल यहाँ पर इतना बनाने के बाद मैं इन कलर्स को थोड़ा-सा उठा के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और फ़िलहाल के लिए मैं गाइडलाइंस को हाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया, और मेक श्योर इस रेक्टेंगल को इस सर्कल के साथ अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद इसको सिलेक्ट करें, थोड़ी-सी इसकी साइज़, थोड़ी-सी इसकी विड्थ हम बढ़ा देंगे यहाँ तक, और उसकी हाइट थोड़ी-सी और। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इस फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पर क्लिक कर लें और ये वाला टूल उठाएँ और इस पॉइंट से क्लिक करके इसकी थोड़ी-सी चौड़ाई बढ़ा देंगे हम। तो ये कुछ ऐसे सिर्फ़ नीचे से इसकी बढ़ चुकी है, और इसको यहाँ से थोड़ा-सा कम करेंगे। और तो कुछ इस टाइप का पार्ट हमारा बन चुका है हमारे टायर का। तो इसको सिलेक्ट करें और इसको थोड़ा-सा नीचे लेके आ जाएँ एरो कीज़ की मदद से, और उसकी हमें कॉपीज़ चाहिए। फ़िलहाल के लिए हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे फ़िलहाल कॉपीज़ लेंगे कि हमारा सही से बन रहा है कि नहीं। तो इसको पहले हम
चेक कर लेते हैं कि अलाइन है कि नहीं। अलाइन होने के बाद इसको सिलेक्ट करें, आर प्रेस करें, सेंटर में ऑल्ट के साथ क्लिक करें। अब इसकी कॉपीज़ हमें चाहिए 7, तो हम 360 को डिवाइड करेंगे, 360 को डिवाइड करें 7 से और कॉपी पर क्लिक कर लें और कंट्रोल डी। ऑलराइट, तो ये इसमें थोड़ी-सी कमी है, यहाँ पे मैं अंडू कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा-सा और चौड़ाई में बढ़ा दूँगा और इसकी लंबाई भी थोड़ी-सी बढ़ा लेते हैं। ऑलराइट, तो ये अब परफेक्ट लग रहा है मुझे। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करें। इसके अंदर भी एक पार्ट होगा तो हम वो भी बना लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आ जाएँ, पाथ में आ जाएँ, ऑफसेट पाथ, और यहाँ पर आप इसको प्रीव्यू पे चेक लगा के रखिएगा और उसकी वैल्यूज़ माइनस पे लेके जाएँ। एक अंदर की तरफ एक पार्ट बन जाएगा। 18 पर हमने इसकी वैल्यूज़ रखी हैं, ओके कर लें। दोनों को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल उठाएँ और यहाँ पर ऑल्ट के साथ क्लिक कर लें, तो ये पार्ट माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कुछ ये पार्ट हमारा बन चुका है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ ऐसे ही हम बनाने वाले हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर थोड़े से इसके कॉर्नर्स जो हैं राउंड करूँगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करें, इन दोनों कॉर्नर्स को सिलेक्ट करें और इनके कॉर्नर्स थोड़े से बिल्कुल राउंड करने हैं मुझे। उसके बाद ये अंदर वाले पॉइंट भी मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ बारी-बारी से। मैंने चारों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया है, चारों को थोड़ा-सा राउंड ही करना है मुझे। और है तो उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इसको सिंपल सिलेक्ट करूँगा, आर प्रेस करें, सेंटर पर ऑल्ट के साथ क्लिक कर लें और यहाँ पर मैं इसको 360 को डिवाइड करूँगा 7 से और यहाँ पर कॉपी पर क्लिक कर लें, कंट्रोल डी प्रेस करते जाएँ, तो ये हमारे 7 ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं। उसके बाद एक और काम कर लेना है आपने शुरुआत में ही कि इन सबको आपने आपस में यूनाइट करना है, तो इन सबको सिलेक्ट करें। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद इस सर्कल को भी सिलेक्ट करें शिफ्ट के साथ। इनको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, पाथ फाइंडर में आ जाएँ, पाथ फाइंडर पर क्लिक कर लें और इनको यूनाइट करें, तो ये सारे आपस में सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाएँगे। अगर आपको पाथ फाइंडर ना मिले तो आप विंडो में आ जाएँ और यहाँ पर नीचे आपके पास होगा पाथ फाइंडर, ये रहा। ऑलराइट, तो ये हमारा कुछ ऐसा बन चुका है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट से इसको सेंड टू बैक कर लें और उसके बाद मुझे क्या करना है, ये वाले जो कॉर्नर्स हैं इनको मैं राउंड करने वाला हूँ, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन राउंड्स को सिलेक्ट करूँगा, इन कॉर्नर्स को, ये सारे कॉर्नर्स सिलेक्ट करें। और तो ये सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आपने इस छोटे से सर्कल को सिलेक्ट करके बाहर की तरफ ड्रैग कर लें और तो ये सारे हमारे राउंड हो चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा सा हमारा ये बन चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर भी हम ग्रेडिएंट कलर अप्लाई कर लेंगे, तो उसको सिलेक्ट करें, आई ड्रॉपर टूल आई पर प्रेस करें और यहाँ पर क्लिक कर लें, तो ये वाला हमारा कलर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेडिएंट पैनल में आ जाएँ और इसको सिलेक्ट करें लीनियर ग्रेडिएंट पर और इसकी डायरेक्शन हम चेंज करेंगे, ग्रेडिएंट टूल सिलेक्ट करें और यहाँ से लेके इस तरफ, और तो इसको हम पकड़ के थोड़ा-सा ऊपर लेके जाएँगे, तो ये कुछ हमारा ग्रेडिएंट इफ़ेक्ट अप्लाई हो चुका है। इस कलर को सिलेक्ट करें, 2 मरतबा क्लिक कर लें, इसको थोड़ा-सा हम इसकी ब्राइटनेस कम करेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा बन चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट में आ जाएँ, पाथ में आ जाएँ, ऑफसेट पाथ, और यहाँ पर आपको हल्का-सा ये शेप बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। वैल्यूज़ को चेंज करें, हम बाहर की तरफ 2 पिक्सेल्स पर ओके कर लेंगे, तो एक बाहर की तरफ सेम वैसा ही शेप हमारा बन चुका है। तो उसको सिलेक्ट करें आप और उसका कलर मैं चेंज करूँगा ये वाला, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हल्का-सा डबल शेप बन चुका है। यहाँ तक बनाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है,
ये वाला, तो हम ये वाला पार्ट बनाने वाले हैं। तो वापस आ जाएँ इसके ऊपर, यहाँ पर मैं गाइडलाइंस शो करता हूँ, तो ले कंट्रोल सेमीकोलन पे प्रेस करें। इस सेंटर से हमें एक सर्कल क्रिएट करना है, यहाँ पर मैं एल प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करें और सेंड टू बैक कर लें। उसके बाद क्या करना है, इस सर्कल को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ प्रेस करें। जो कॉपी आ चुकी है उसकी साइज़ थोड़ी-सी हम छोटी करेंगे। यहाँ तक हमें इन दोनों को सिलेक्ट करके इस वाले पार्ट पर ध्यान देना है, क्योंकि ये पार्ट इतना सा बनने वाला है। उसके बाद क्या करना है, सबको सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल उठाएँ और यहाँ पर एक क्लिक कर लें, तो ये पार्ट हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो सिलेक्शन टूल पर क्लिक करके मैं बाकी सारे सर्कल्स को डिलीट कर दूँगा। तो ये हमारा पार्ट इतना सा रेडी हो चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करें, इसके अंदर ग्रेडिएंट अप्लाई करूँगा मैं और आई प्रेस कर रहा हूँ मैं और यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने। अ, इसको सिलेक्ट करने के बाद ग्रेडिएंट टूल उठाएँ और इसकी डायरेक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जा रहा हूँ और इस कलर को उठा के बिल्कुल इस बीच में लेके आ जाएँ और इस कलर की एक और कॉपी लेके इस तरफ लेके जाएँ। कॉपी नहीं आई इसकी, तो हम ऑल्ट यहाँ से कर लेते हैं। इस पैनल से ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो 2 कॉपीज़ आ चुकी हैं और इस पॉइंट को आप इसकी जो कलर है, जो जितना ज़्यादा फैल रहा होता है, उसको थोड़ा-सा हम पीछे लेके जाएँगे। तो ये कुछ इस टाइप का पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक और काम कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट में आ जाएँ, ऑफसेट पाथ में आ जाएँ और ऑफसेट पाथ। तो एक और सर्कल हमारा इसी टाइप का हमें शेप क्रिएट करना है ऑफसेट से, तो 2 पिक्सेल्स पर हम इसको ओके कर लेंगे। तो जो हमारा बाहर वाला बन चुका है उसको सिलेक्ट करें और उसका कलर हम थोड़ा-सा डार्क रखेंगे, ये वाला। तो कुछ इस टाइप का हमारा पार्ट रेडी हो चुका है। इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लें और इसकी भी हमें 7 कॉपीज़ चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आर प्रेस करें, सेंटर पे आ जाएँ, ऑल्ट के साथ क्लिक कर लें और यहाँ पर आप दोबारा से 360 को डिवाइड करें 7 से और कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद कंट्रोल डी, तो यहाँ तक हमारा पार्ट रेडी हो चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो उसके बाद एक डार्क कलर का सर्कल है, तो वो भी हम बना लेते हैं। तो जल्दी-जल्दी से मैं एल प्रेस कर रहा हूँ और इसको मैं सिंपल यहाँ पर कन्वर्ट करूँगा स्ट्रोक में। अब वो मैं क्यों करने वाला हूँ, इसको यहाँ से स्विच करें स्ट्रोक में और इसका स्ट्रोक बढ़ाते जाएँ यहाँ से। ऑलराइट, तो कुछ इतना सा मुझे चाहिए और इसको आप सिलेक्ट करें। ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, इसको छोटा करेंगे ताकि ये गैप ख़त्म हो जाए। ऑलराइट, और इसको सिलेक्ट करें, क्योंकि ये स्ट्रोक है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे फिल में। तो इसको सिलेक्ट करके रखें, ऑब्जेक्ट में आ जाएँ, एक्सपेंड पर क्लिक कर लें। ओके, तो ये हमारा फिल हो चुका है। इसको सिलेक्ट करके सेंड टू बैक कर लें, तो ये सेंड टू बैक हो चुका है। और तो उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फिल पर क्लिक कर लें ताकि फिल ऊपर आ जाए और इसके अंदर हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल से मैं ये वाला ग्रेडियंट पिक कर रहा हूँ और जी प्रेस करें ताकि हम इसकी सेटिंग्स को थोड़ा-सा चेंज कर सकें। यहाँ पर पैनल में आ रहा हूँ मैं और इसको थोड़ा-सा मज़ीद डार्क कर लेता हूँ उसकी ब्राइटनेस। अगर आपको ये एचएसबी नहीं मिल रहे हो तो आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप नॉर्मली आरजीबी पर होते हैं, तो आप एचएसबी पर क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग्स आपके पास आ जाएँगी। तो यहाँ से आप अपने कलर की को थोड़ा-सा ब्राइटनेस चेंज वगैरह कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये थोड़ा-सा डार्क हो चुका है। इसी की एक और कॉपी ले रहा हूँ मैं, इसको मज़ीद डार्क करूँगा मैं। ऑलराइट, तो ये 2 कलर बन चुके हैं, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें और इसी की कॉपी ले रहा हूँ मैं यहाँ तक। फिर मैं इसकी कॉपी लूँगा, ऐसे बारी-बारी से इनकी कॉपीज़ आप लेते जाएँ, तो एक थोड़ी-सी क्रिएटिविटी हमें मिल जाएगी।
और तो ये हमारा कुछ इस टाइप का पार्ट रेडी हो चुका है। यहाँ तक बनाने के बाद मैं दोबारा से एल प्रेस कर रहा हूँ, सेंटर से एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ तक, और सिंपल मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ स्ट्रोक में, और इसका स्ट्रोक साइज़ में बढ़ाता जाऊँगा यहाँ से कुछ यहाँ इतना सा, और इसका भी हम ये गैप फिल करने के लिए इसको थोड़ा-सा छोटा करेंगे। और इसका कलर हम थोड़ा-सा लाइट रखेंगे, तो पहले तो इसको आप कन्वर्ट कर लें, फिल में इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में आ जाएँ, एक्सपेंड पर क्लिक कर लें, तो ये हो चुका है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कलर ये वाला पिक कर रहा हूँ मैं, और तो ये हमारा रेडी हो चुका है। इसको सिलेक्ट करके सेंड टू बैक कर लें। सेंड टू बैक करने के बाद इसके अंदर भी सर्कल्स बनाने हैं कुछ ये वाले, तो ये मैंने ऑलरेडी काउंट किए हुए हैं। ये 21 सर्कल्स हैं, तो यहाँ पर मैं एक छोटा-सा सर्कल बना लेता हूँ। और तो ये फाइनली हमारा मेटेलिक पार्ट जो था, जो कि एक टायर के अंदर था, वो हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद आ जाते हैं इसके टायर के ऊपर। तो अब यहाँ पर जो आपको ये डिज़ाइन दिख रही है, जो पैटर्न दिख रहा है, ये मैं थोड़ा-सा अपनी तरफ से बनाने वाला हूँ, क्योंकि बिल्कुल सेम इसी तरीके का बनाना थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल है, बन तो सकता है। और तो मैं यहाँ पर मैं आ जाता हूँ दोबारा से, इन कलर्स को उठा के फ़िलहाल तो आप जितनी दूर रखना चाहो रखें। और यहाँ पर मैं, आप नॉर्मली इलिप्स टूल उठाएँ या तो एल प्रेस करें, बात एक ही है। तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट से मैं ऑल्ट के साथ एक सर्कल बना रहा हूँ, और इसका कलर मैं फ़िलहाल के लिए स्ट्रोक रख रहा हूँ और ब्लैक कलर में। और तो ये हमारा स्ट्रोक आ चुका है, और इसकी स्ट्रोक हम बढ़ाते जाएँगे। यहाँ तक बनाने के बाद इसकी साइज़ थोड़ी-सी छोटी करेंगे, ताकि ये आपके पास जो एक गैप आ रहा है ये फ़िल हो जाए, कवर हो जाए। तो इसको थोड़ा-सा छोटा कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट, तो ये हमारा छोटा हो चुका है। इसको सिलेक्ट करें और सेंड टू बैक कर लें पहले तो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट, सेंड टू बैक हो चुका है ये। और इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में आ जाएँ, एक्सपेंड कर लें ताकि ये हमारा स्ट्रोक से कन्वर्ट हो जाए फिल के अंदर। यहाँ तक बनाने के बाद मैं इसका कलर थोड़ा-सा अपने हिसाब से चेंज करना चाहूँगा, तो इसको सिलेक्ट करें, आईड्रॉपर टूल उठा रहा हूँ मैं, और यहाँ से कुछ डार्क कलर पिक कर रहा हूँ मैं, ये वाला। तो ये इसका कलर आ चुका है, और इसके अंदर हम थोड़ी-सी क्रिएटिविटी करने वाले हैं, बेसिकली पैटर्न बनाने वाले हैं अपनी तरफ से। तो वो कैसे बनाएँगे, यहाँ पर मैं एम प्रेस कर रहा हूँ, रेक्टेंगल की शॉर्टकट की है, और यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, और फ़िलहाल के लिए इसका कलर मैं ये वाला रख लेता हूँ, और इन दोनों को सिलेक्ट करें और अलाइन कर दें। अलाइन करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको यहाँ से नीचे लेके आ रहा हूँ। और उसके बाद क्या करना है, इसके कॉर्नर्स थोड़े से राउंड करने हैं हमें। ऑलराइट, तो ये कुछ इतना सा बन चुका है। उसके बाद हम इसके अंदर भी ग्रेडिएंट कलर फिल करेंगे। तो उसको सिलेक्ट करें, पहले तो हम ग्रेडिएंट की डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक, और इसकी लंबाई भी थोड़ी-सी मुझे और बढ़ानी है। लंबाई बढ़ाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब थोड़ा-सा कलर्स के ऊपर ध्यान रखिएगा आप। अ, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे आपके पास पैनल आपके सामने है, और इस कलर को सिलेक्ट करें, 2 मरतबा क्लिक करें, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी-सी मैं कम कर रहा हूँ, और इस कलर को सिलेक्ट करें, यहाँ से आइड्रोबा टूल पर क्लिक करें और यही वाला ब्लैक कलर सिलेक्ट करें, और यहाँ पर सिलेक्शन टूल पर क्लिक कर लें। तो ये आपके पास कुछ इस टाइप का बन जाएगा। यहाँ पर आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि ये नीचे से गायब होता हुआ जा रहा है, क्योंकि ये नीचे वाला सेम कलर है। तो इसको दोबारा से सिलेक्ट करें, ग्रेडिएंट टूल पर सिलेक्ट करें, और इसकी जो ये कलर अ, जो ज़्यादा फैलाता है, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएँ, तो हमें मज़ीद डार्क मिल जाएगा।
और ये कुछ इस टाइप का रेडी हो चुका है। और तो यहाँ तक बनाने के बाद मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट में आ जाएँ और पाथ में आ जाएँ, ऑफसेट पाथ और ओके कर लें। तो एक और इसी टाइप का हमें बाहर की तरफ भी मिल चुका है। बाहर वाले को सिलेक्ट करेंगे, जी प्रेस करें और इसका ये वाला कलर हम मज़ीद डार्क कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का रेडी हो चुका है। इन दोनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लें। बेसिकली हमने एक शेप क्रिएट किया है। अगर मैं बाहर रख के दिखाऊँ तो ये कुछ इस टाइप का शेप है। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको इसकी लंबाई थोड़ी-सी इसकी विड्थ में कम कर लेता हूँ और इसकी हमें कॉपीज़ चाहिए टोटल 40 कॉपीज़। तो वो कैसे करने वाले हैं, इसको सिलेक्ट करें, आर प्रेस करें, सेंटर पर ऑल्ट के साथ क्लिक करें। अब यहाँ पे ध्यान से सेंटर पर क्लिक करें ऑल्ट के साथ और यहाँ पे 360 टाइप करें, डिवाइड करें 40 से और कॉपी पर क्लिक कर लें। कॉपी पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये कुछ इस टाइप का बन रहा होगा, कंट्रोल डी। अब यहाँ पर एक और गलती हो रही है, मैं अंडू कर लेता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में आ चुका है, तो इसकी हम चौड़ाई थोड़ी-सी कम कर लेते हैं, काफ़ी चौड़े में आ रही है। इसको सिलेक्ट करें, तो इसको थोड़ा-सा और हम कम कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया। ऑलराइट, तो ये इसकी लंबाई भी थोड़ी-सी कम कर लेते हैं। दोबारा से इसको सिलेक्ट करें, पहले तो हम अलाइन कर लेते हैं। चेक किया करें, कभी-कभी थोड़ी-सी अलाइनमेंट ख़राब हो जाने की वजह से बड़ा मसला हो सकता है। तो मेक श्योर कि आपकी बिल्कुल अलाइनमेंट परफेक्ट होनी चाहिए। इसको सिलेक्ट करें, आर प्रेस करें, सेंटर पर ऑल्ट के साथ क्लिक करके 360 को डिवाइड करें 40 से, कॉपी, कंट्रोल डी प्रेस करते जाएँ। ऑलराइट, तो ये हमारा इतना पैटर्न बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, इन सबको दोबारा से सिलेक्ट करना है। अब सबको सिलेक्ट करें आप इस बड़े वाले ब्लैक सर्कल को छोड़ के। ऑलराइट, तो सब सिलेक्ट हो चुके हैं। शिफ्ट के साथ इस सर्कल पर क्लिक कर लें ताकि ये अनसिलेक्ट हो जाए। चेक करें, हाँ ये भी सिलेक्ट है, तो इसको डिसिलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक कर लें और कंट्रोल जी करें, तो ये सारे सिलेक्ट हो चुके हैं और ग्रुप हो चुके हैं। बाहर आप इनको रख के देखें, तो ये सारे सिलेक्ट हो चुके हैं और ग्रुप भी हैं। मैं अंडू कर रहा हूँ। और तो ग्रुप करने के बाद मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ प्रेस कर रहा हूँ, तो इनकी कॉपीज़ आ चुकी है। जो कॉपी ली है मैं उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट बिल्कुल सेंड टू बैक कर दिया मैंने उनको। अब मुझे क्या करना है, जो आगे वाले ऐसे पैटर्न्स हैं इनको सिलेक्ट करेंगे, आर प्रेस करूँगा बिल्कुल सेंटर पर। सिर्फ़ आपने क्लिक करना है, ऑल्ट के साथ क्लिक नहीं करना, सिर्फ़ क्लिक करना है क्योंकि हम इनको थोड़ा-सा रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, हमारा पॉइंट सेंटर पर लग चुका है और इनको हम थोड़ा-सा इस तरफ लेके जाएँगे। थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा दूँ, तो ये आप इनको रोटेट कर सकते हो। तो ये रोटेट हो चुके हैं और ये जो पीछे वाले हैं इनको सिलेक्ट करेंगे आप और इनको थोड़ा-सा बड़ा करेंगे साइज़ में। थोड़ा ज़्यादा बड़े हो चुके हैं तो इनको सिलेक्ट करें, अ, थोड़ा-सा छोटा करेंगे हम इनको, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसकी साइज़ छोटी-बड़ी करें। और तो यहाँ पर मैं एक और सर्कल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, एल प्रेस कर रहा हूँ, बिल्कुल सेंटर से एक सर्कल बनाने लगा हूँ मैं, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ यहाँ तक। और इसका कलर मैं फ़िलहाल के लिए ये वाला पिक कर रहा हूँ और इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ के साथ इसकी साइज़ थोड़ी-सी छोटी कर रहा हूँ मैं। एक कॉपी लेने के बाद उसकी साइज़ मैंने थोड़ी-सी छोटी कर दी और इन दोनों को सिलेक्ट करें और पाथ फाइंडर में आ जाएँ, पाथ फाइंडर और इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, तो हमारे पास कुछ ये वाला पार्ट बन चुका है। इसके अंदर भी हम ग्रेडिएंट कलर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके रखें,
आई ड्रॉपर टूल उठाएँ और यहाँ पर ये वाला कलर कर रहा हूँ मैं, और इसकी डायरेक्शन जी प्रेस करें ऊपर से नीचे की तरफ, और इस पॉइंट को थोड़ा-सा ऊपर लेके जाएँ, तो कुछ इस टाइप का पार्ट बन चुका है। अ, इस कलर को हम थोड़ा-सा मज़ीद डार्क कर लेते हैं ऊपर वाले को, तो जी प्रेस करें। ऑलराइट, तो ये काफ़ी अच्छा-सा लग रहा है, और उसके बाद एक और सर्कल मैं बनाना चाह रहा हूँ। एल प्रेस कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा सर्कल्स हो चुके हैं, सारा काम सर्कल्स के ऊपर ही हो रहा है। आप सोच रहे होंगे, एक सर्कल मैंने रैंडमली बना लिया है, इसकी अलाइनमेंट थोड़ी-सी ख़राब है। ये वाला कलर पिक कर दिया मैंने, इसको मैं इस वाले के साथ अलाइन कर दूँगा। अलाइन करने के बाद इसकी सिलेक्ट करें, इसकी साइज़ थोड़ी-सी मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ तक, और इसको मैं कर लूँगा स्ट्रोक में। तो यहाँ पर इसको स्विच करें स्ट्रोक, तो ये स्ट्रोक हो चुका है, और स्ट्रोक करने के बाद इसको सिलेक्ट करें, इस स्ट्रोक को, स्ट्रोक की साइज़ थोड़ी-सी बढ़ा रहा हूँ मैं, 2 पॉइंट कर लेता हूँ, और इसको ऑब्जेक्ट में आ जाएँ, एक्सपेंड कर लें ताकि ये फिल हो जाए। तो ये भी फिल हो चुका है। इसके अंदर भी हम ग्रेडिएंट अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रेडिएंट्स अप्लाई हो रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी-सी क्रिएटिविटी होती है ग्रेडिएंट कलर्स के साथ। ये वाला कलर पिक कर रहा हूँ मैं। पहले देखें क्या हुआ है। तो काफ़ी बेहतर सा आपको हल्का-सा एक रिम लाइट नज़र आ रही है, पर ये रिम लाइट मुझे नीचे की तरफ चाहिए। तो इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, जी प्रेस कर रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ। बल्कि हम इस डार्क को ऊपर लेके जाएँगे और लाइट को नीचे लेके आ जाएँगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, जो कि हमें उल्टा ही करना है। तो आप देख सकते हैं कुछ हल्की-सी रिम लाइट आपको दिखाई दे रही होगी। और तो यहाँ पर मैं गाइडलाइंस को ऑफ कर रहा हूँ, उसके बाद ये हमारा रेडी हो चुका है। इसके अंदर आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट इस जगह पर टाइप कर सकते हो। और तो यहाँ पर इसके अंदर टेक्स्ट टाइप करने के लिए यहाँ पर मैं एक और सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ, एल प्रेस कर रहा हूँ। ये सर्कल सिर्फ़ हमारे टेक्स्ट के लिए है। इसके अंदर हम टेक्स्ट टाइप करेंगे, तो इसको आप वाइट ही रखें ताकि आपको दिखाई दे। तो इसका स्ट्रोक मैं वाइट कर लेता हूँ, और तो ये इसका स्ट्रोक वाइट हो चुका है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, टेक्स्ट टूल में आएँगे। अगर आपको मेरी टैप ऑन अ पाथ टूल की क्लास नहीं पता, तो ऊपर लिंक आ रही होगी इस तरफ से। बहुत ही बेसिक के साथ मैंने उसमें समझाया है कि इस टेक्स्ट को कैसे टाइप कर सकते हो। पहले तो टाइप ऑन अ पाथ टूल उठा के यहाँ पर इसके पाथ पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ ऑफ रोड टायर। रैंडमली टेक्स्ट मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या टाइप करूँ, तो मैंने कुछ यही टाइप कर लिया है। ऑलराइट, तो टाइप करने के बाद सिलेक्शन टूल पर क्लिक कर लें, और यहाँ पर आपके पास कुछ पॉइंट्स आ रहे होंगे, इनको मैं जल्दी-जल्दी से सेट कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये रहा हमारा फाइनल रिज़ल्ट। उम्मीद करता हूँ ये इलस्ट्रेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।